4 दिन से मेरे को घुमाया जा रहा है सर। ना मेरा पर्चा दर्ज हुआ अभी तक, ना मेरा पर्चा काटा जा रहा है। कल ना अगर मेरे को धमकी दे के मार भी देंगे तो कह रहे गुंडे हैं वे तो। और अपना शरीर दे के लोन का मैं क्या करूँगी सर? इससे तो मैं जहर ही नहीं खा लूँगी फिर। तो मुझे तो इस पर कार्रवाई चाहिए सर, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। 4 दिन से मेरे को घुमाया जा रहा है सर। यूं कहूँ फिर मार ला मैं जिसा कनुसाय है मेरी सुन बात तेरे भाई वो को थोड़ी सारी देरी पड़ेगी तो ना बेस लाइन मत आप हां वहां पर टाड़ा कर दें ना तो मना चाहिए कोई हांडा बनी हांडा 500 रुपया नो बता जब मैं हूं कौन बेस लाइन में किसने जाऊंगी मन के बेरा हां ठीक है तो करना फिर तो तू तोड़ो आवाज। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। आज हमारे स्टूडियो में एक महिला है और मैं ये कहूँगा कि बेबस महिला है, लाचार महिला है। वो लाचार इसलिए हैं, सुनवाई नहीं हो रही है। एक बहुत बड़ा मामला सामने आया है, विस्तार से आपको बताएंगे। ये बताएंगे कि बैंक में लोन देने के नाम पर क्या क्या हो रहा है, क्या क्या मांग की जा रही है, किस तरह से महिलाओं की इज्जत से खेला जा रहा है, खेलने की कोशिश की जा रही है और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हरियाणा की बीजेपी सरकार ने महिला थाने तो बना दिए, लेकिन थानों में महिलाओं की कितनी सुनवाई होती है इस बात का ही पता आज आपको इस बातचीत से लगेगा। मैं बता दूं कि मेरे साथ एक महिला है, नाम इनका हम नहीं बताएंगे क्योंकि किसी भी तरीके से ये वाजिब नहीं है, क्योंकि ये पीड़ित महिला है और इनका यौन शोषण करने का प्रयास किया गया लोन देने के लिए बैंक में। और बैंक भी सहकारी बैंक, हांसी का सहकारी बैंक है। महिला कहाँ की है, कहाँ रहती है, ये बिल्कुल नहीं बताएंगे। हालांकि इन्होंने पुलिस को शिकायत दी है, शिकायत मेरे पास है ये, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। चौथा दिन है आज, 4 दिन बीतने के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इन्होंने हांसी की अनाज मंडी में शिकायत दी, उसके बाद में हांसी की महिला थाने में ये गई। किस किस तरह से क्या क्या हुआ और किस किस ने इनके साथ में किस तरह का सलूक किया, सभी चीज़ें इनसे पूछेंगे, इन्हीं से पूछेंगे। एक तो आपके साथ में आपने शिकायत में लिखा है कि बैंक में आप लोन लेने के लिए गई थी, पूरा मामला बताएं विस्तार से। किस दिन से क्या क्या हुआ था? शुक्रवार को गई थी बैंक में, 1-1:30 बजे का टाइम रहा होगा सर। कहाँ के बैंक में थी, कौन सा बैंक था, कहाँ बैंक? जीन चौक सहकारी बैंक हांसी। इसमें मैं लोन के लिए गई थी। मेरे को किसी ने बताया था रजिस्ट्री रख के वे लोग लोन देते हैं। मैं उनसे पूछने गई, सर क्या आप मुझे लोन दे सकते हो रजिस्ट्री रख के? उन्होंने बोला मैडम हमारे पास कोई प्रोसीजर अभी तो है नहीं, आप अपना नंबर दे जाओ, हम आपको कॉल कर देंगे जैसे भी होगा। मैं वहाँ अपना नंबर दे के सर अपने घर वापस आ गई। अगले दिन 11:20 पर वहाँ एक चपड़ा उसका मेरे पास फ़ोन आता है सर। वो बोलते हैं अकेली है क्या? पहले उसने पूछा मेरे को, हुआ मैं बोली कोई दिक्कत नहीं, तू बता दे भाई क्या बात करनी तेरे को। वो बोलती है अगर तू अपने जिस्मानी संबंध मेरे सीनियर से बनाती है आज ही, तो आज तक कल ही तेरा लोन पास करवा देंगे, नहीं तो नहीं होगा। तू कर ले, या फिर कि कोई तेरी फ्रेंड हो, या फिर जो गली में घूमती 500 रुपये में वो ले आ भी, तेरा लोन आज ही कर, नहीं तो जूती टूट जाएगी भी बहन, लोन नहीं होगा। साल 6 महीने घूम में जाइए, लोन नहीं होगा बिल्कुल भी। मैंने वह रिकॉर्डिंग थी सर मेरे पास। मैं गई अनाज मंडी चौकी में शनिवार को, मैंने वहाँ दरखास्त लिखवाई अमर सिंह इंचार्ज से। उन्होंने उनको दूसरी पार्टी को बुलाया सर, उन्होंने माफ़ी वगैरह कोशिश करी। मैं ले सर मैं पर्चा कटवाना, मुझे कोई कार्रवाई करनी इस पर। मैं तो ये पूछना ये रैकेट कितने सालों से चल रहा है इसके बैंक की आड़ में? सर कोई तो आवाज़ उठाएगा इसके खिलाफ है। ये क्या धंधा खोल रखे उन्होंने बैंक के नाम पे? उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी सर। मैं अपने घर वापस आ गई। ये जो कॉल आई आपको, जिस फ़ोन से आई, ये किसका नंबर था? जिस नंबर से बैंक का कर्मचारी, उसके नंबर से और बोल रही थी सर। उन्होंने बोला मेरा सीनियर तेरा काम कर देगा, अभी कोई दिक्कत नहीं, लोन वाली तेरा लोन कल ही पास कर देंगे। फिर मैं चौकी में शिकायत दिखाई जी, वहाँ को मेरी कोई सुनाई नहीं हुई। 4 दिन हो गए। आज मैं चौकी में 10 बजे बुला। ये रिकॉर्डिंग आपके पास है? हाँ जी सर। आप इजाज़त देते हैं इसको हम चला दें इस रिकॉर्डिंग को? सर चला सकते, मुझे कोई दिक्कत नहीं इसमें चलाने में। मेरे पास रिकॉर्डिंग है सर फ़ोन में मेरे में। और आज मैं चौकी में 10 बजे बुला लिया सर। मैं 1 बजे तक बैठी रही। बोले दूसरी पार्टी आई। मैंने बार बोला सर मेरा पर्चा काट दो सर, मेरा पर्चा काट दो। मेरा पर्चा नहीं काटा सर। ये दबाव डाला जा रहा है भी, मैं समझौता कर लूँ कैसे भी करके। और मेरे पास धमकी भरे फ़ोन तक आए हैं सर, भाई आपका नाम लेके सुसाइड करेंगे, ना तो FIR वापस ले लो। और कल ना अगर मेरे बच्चों को मुझे कोई होता तो बैंक वाले इसके जिम्मेवार होंगे सर। आपको जब बुलाया, आप बता रहे हैं कि आपको पुलिस चौकी में बुलाया गया, ये आज बुलाया गया। कौन कौन लोग थे वहाँ पे, कौन आए थे पुलिस के सामने, क्या क्या बातें हुई? एक जो आया था सर, वो जो
है उनके कोई बंदे आए थे 4-5, मैं नहीं जानती सर, मुझे नहीं पता वो कौन थे कौन नहीं, मैं नहीं जानती सर। उन्होंने मेरे पर दबाव डाला, भी कुछ नहीं रखा है, एक लेडीज कहाँ तक जाएगी, कौन तेरी सुनाई करा, यहाँ खिला देंगे आगे खिला देंगे, बहुत सारी कुछ बातें बताई बोली सर उन्होंने। ये तो मेरा शोषण करने पे उन्होंने मेरे को वापस दरखास्त दे दीजिए। क्या सर दरखास्त वापस क्यों दी, मेरी कंप्लेंट क्यों नहीं लिखी, वहाँ पर्चा मेरा क्यों नहीं काटेगा? अच्छा, मैं आपको बता दूं कि इनसे बात करने से पहले मैंने पुलिस से ही बातचीत की है, क्योंकि पक्ष जानना बड़ा ज़रूरी होता है। हमने जो चौकी है, अनाज मंडी चौकी का ये मामला पड़ता है, उनके प्रभारी अमर सिंह, उनसे ही बात की तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि हाँ, एक महिला उनके पास में ये आई थी, जो महिला इस वक्त हमारे स्टूडियो में है, और इन्होंने एक शिकायत भी दी थी। और उन्होंने ये भी बताया कि जिस महिला ने इनको फ़ोन किया था और फ़ोन पे जो जो बातें उन्होंने कही थी, इनको ये कहा गया था उस फ़ोन कॉल के मुताबिक कि आप मेरे घर पे आ जाइए, मैं घर पे अकेली हूँ, आप भी अकेली हैं, और आप अगर आएंगी या किसी को भेज देंगी, किसी और महिला को, या किसी को पैसे देकर भी किसी महिला को भेज देंगी तो आपका काम हो जाएगा। ये फ़ोन कॉल वाकई जो महिला ये नाम बता रही हैं उसी महिला ने की थी, ऐसा तस्दीक चौकी प्रभारी ने की है। उन्होंने पूछा, हालांकि उन्होंने साथ में ये कहा कि उस महिला ने अब ये सफाई में ये कहा है कि वो मजाक कर रही थी, लेकिन ऐसा मजाक हो नहीं सकता है। और ये ऑडियो, पहले आप ये ऑडियो सुन लीजिए, फिर आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह की क्या बात हो रही है। हेलो हेलो, हाँ क्या हाल है? ठीक है, कौन? मैं बोले बैंक है। बैंक थे? कौन सा बैंक है? कल को नहीं आई थी तो। अच्छा 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 अच्छा, हाँ बेबे, राम 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 नाम राम। ले बरे बैंक तो बोलो, बैंक तो कौन सा बैंक? तुमने कौन जान दी तो? अच्छा, नाम तो जाने गई वे। घर का ले रखे गए बेनी ना घर का को नहीं रखा, प्लाट ही है ये। अच्छा, हाँ, आग बना कड़सी ले लिया, प्लाट ले लिया बेबे, तो शाम बाईपास पर। अच्छा, रेट चल रही है, मैंने भी दुआ दे कुछ है। रेट तो 17,000 रुपये गज हो रही। अच्छा, और भी तो था तेरा 80 में फ्लैट हो रहा तो। अच्छा अच्छा अच्छा, सही हो तो। अच्छा ठीक है। तेरी सासू तेरे हिस्से रहा है? सासू मेरा है कौन भी? अरे 30 दिन को मेरी सासू भी है ना, मेरी माँ थी। तेरी माँ? कौन मेरी माँ थी। अच्छा, बड़ा बच्चे स्कूल में जा? हाँ, पढ़ा है। अच्छा, जवान हो गया मैं? हाँ, बड़ा छोरा हो गया, 18 का तो। और आपने हिंदुआनी ये उठे रहे के? हाँ, वाह बड़ा गुड़गांव। अच्छा, ये रास्ते को नहीं मिलती तेरी? ना, ठीक ठाक नो तो फिर मैं तो बयानी आ गई, वाह गुड़गांव। अच्छा, मैंने एक दिन पूछी थी नौजवान उठे रहा है ना, मैंने फ्री पे आई थी ना, टाइम को नहीं होया है। अच्छा, हाँ, मेरा पूरे काम हो बात, काम में सारे बिजी है, बड़ा काम हो एक लिया तू ना, बोल के था एक लियो हूँ। मखा और कोई तो नहीं बैठा तेरे तो? ना ना ना, कोई बात नहीं। मैं भी एक लिए सो, मैं तो मैं यूँ कहूँ थी मार ला, मैं जिसा सनुस आया है मेरी सुन बात। हाँ, ये ना तो पीछे ले वो, ना लेना ना देना। मुंगड़ी का ना यो उनका फोन दे रहा था मेरे लिए, पीछे को नहीं तो ये मुझे फोन है। हाँ हाँ, मैंने मिला लिया। तेरा पास जैको तना दुआना पड़ेगा को दाना, ठीक है? के मतलब समझी कौन मैं? समझे तो सारी बाल बच्चे हो रही छापा ना, मैं कौन समझी फुलवती, सच में तेरी कसम है। लोन तो तेरा करवा देगा, पूरा करवा देगा। फिर भाई वो को थोड़ी छारी देनी पड़ेगी ना, बेस लाइन मत आप हाँ वहाँ पर टाड़ा कर दें ना, तो मना चाहिए इसे बेबे ने और ना चाहिए था। बात सुन तने एक बात है, कोई को नहीं बाज मारा को बुढ़ा बात क्या सारे दाग पर जा रहे हैं। मैं इस बात में देखा तेरा फोन आ रहा है मनोजन मखा कहे तो तू ना, मैं व्यापत इस लाइन में हाँ को ना पता टाड़ा कर सका, बस नमक ले बुनी ये तेरे काम में काम तेजी और अगलियां की हो माजी तो करके बताना मैं ठीक ना ना, ठीक से बढ़िया तेर दो रहा है तो ये करवा दो तड़कन है मेरी सुन बात ना भाई, अपना पर है कौन कोई सा ना तो साल से घूमने से तू करे ना, मैं तो जैसे ये भी कौन था, मैं बेबेन से था, एक ना मेरी फ्रेंड हुआ, मैं तो सही है कौन ही मनाना चाहिए था, उसना चाहिए था। मैं बेचार मचाले पड़ूंगी के देख ले। ना ना ना, बेरा ने नाम बिना दे दिए। हाँ, वो तेरी मर्जी भाई, मन तो तरह समझाने का फर्क था। ना ना ना, ठीक है। कल गया है फुलपति चक्कर कटुआव से कि करना कि धरना की चढ़वाई
ना तेरा पता उतना मेरा है साफ कहना स्पष्ट कहना है और ना अपने इस चीज में अपना वो टाला कर सका अपना जरूरत को नहीं मैं तो साइन देखो तो रहना दे मैं 2-3 महीना तो मेरे पे ले लिए पीछे मैं इतना डाइट ले को करे मैं दे दूंगा 2-3 महीना में क्यों आंडा मैं तो समझूंगा ना कर बैंक में काला शान में अड़ी अड़ी हुआ तो आज हैं कोई हांडा बनी हांडा 500 रुपया में नो बता जब मैं हूँ कौन बेच रहा है मैं किसने जाऊंगी मन के बेरा हाँ ठीक है करना फिर तो की लुट्टी तोड़वा हाँ ना क्या तड़वानी अपन ने वो तो मैं कह वो आई थी उस साइड मैं तो काम आई थी मेरा तो वहाँ पे आ जा मैं तो ले ली देनी मैंने कहा टाइम कड़ा फुल होती शादी का मौसम का ठीक है ना ठीक कदम मिलांगे आऊंगी जी तो बयानिया ठीक है मैं ठीक है काटू मैं ठीक अच्छा जो बातचीत हुई है आपके साथ चौकी में तो उससे क्या लगता था मतलब आपका कंप्रोमाइज कराने का प्रयास किया जा रहा है कंप्रोमाइज का और दबाव डाल के मेरे पास कहे थे एफआईआर वापस ले ले एक लेडीज है कहाँ तक जाएगी यहाँ तक वो बोला गया सर क्यों ये बीजेपी सरकार है सर मोदी तो बोल रहा है देश बेटी बचाओ ये तो बेटियां तो नहीं बच रही सर कहीं भी मुझे तो नहीं लग रहा नहीं सरकार को कई बार मालूम भी नहीं होता है कि हो क्या रहा है तो सरकार तक आपकी बात जरूर पहुंचेगी आज आप स्टूडियो में आए हैं तो आपकी बात को लोग सुन रहे हैं देख रहे हैं हरियाणा मैं चाह रही हूँ सर मेरी पर्चा काट दिया जाए और इसकी जांच करी जाए कितने सालों से ये धंधा ये बैंक की आड़ में चला रहे हैं बस ये वाकई एक गंभीर विषय है कोई अकेली महिला है मैं बता दूं कि ये विडो हैं विधवा हैं और अकेली रहती हैं इनके 2 बच्चे हैं उनको ही पालती हैं तो ऐसे में एक महिला जब किसी बैंक से लोन लेने जाती है और उस बैंक की तरफ से उस बैंक में जो काम करने वाले लोग हैं उनकी तरफ से या वही लोग फ़ोन करके ये बोलते हैं कि आप ऐसा ऐसा उनके लिए कर दीजिए महिला की इज्जत से खेलने का प्रयास किया जाता है उनकी इज्जत मांग ली जाती है तो वो लोन क्या काम आएगा किस तरह से ये एक्सेप्ट कर पाएंगी कि अपनी इज्जत दे के वो लोन ले लेंगी तो क्या एक आम महिला एक आम औरत ऐसे इस तरह का लोन ले सकती हैं 4 दिन से मेरे को घुमाया जा रहा है सर ना मेरा पर्चा दर्ज हुआ अभी तक ना मेरा पर्चा काटा जा रहा है कल ना अगर मेरे को धमकी दे के मार भी देंगे तो कह रहे गुंडे हैं वे तो गुंडे तो अपने घर में होंगे सर मैं क्या उनके घर मांगने गई हूँ मैं तो बैंक से अपनी रजिस्ट्री रख के लोन लेने गई थी कोई मैं उधार में मांगने नहीं गई थी सर और अपना शरीर दे के लोन का मैं क्या करूँगी सर इससे तो मैं जहर ही नहीं खा लूँगी फिर सर मुझे तो इस पर कार्रवाई चाहिए सर मैं और कुछ नहीं चाहिए मुझे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और इस वक्त गृह मंत्री अनिल विज से हमारी गुजारिश है कि इस महिला की बात को आप सुनिए अपने अफसरों की आप ड्यूटी लगाइए इनसे बात करें इनकी समस्या को समझें और इनकी शिकायत को समझें ये वाकई एक बहुत बड़ा मामला है ये एक महिला नहीं बल्कि महिलाओं का मामला आप इसको कह सकते हैं इसमें कार्रवाई होनी बेहद ज़रूरी है ऐसे ऐसे जो सफ़ेद पोश हैं जो किसी कुर्सी पे ऐसे ही बैठे हैं जिसका पब्लिक से वास्ता होता है और वो इस तरह की डिमांड करते हैं तो उन पर कार्रवाई होना लाजमी है बेशक से ये कभी किसी मोड़ पे जाके समझौता क्यों ना हो जाए क्यों ना लोग करा दें लेकिन ऐसे लोगों पे कार्रवाई बनती है तो आपको लगता है कि लोग जो समझौता करवा रहे हैं तो आप किसी स्टेज पे जाके समझौता भी कर सकते हैं नहीं सर मुझे समझौता नहीं चाहिए सर मुझे तो मेरी बहनों को बचाना सर आने वाले ये तो इनकी तो ऐसे डिमांड चलती रहेगी सर ये कुर्सी पे बैठे रहेंगे तो इनकी डिमांड कभी बंद नहीं होगी सर फिर मुझे तो इंसाफ चाहिए सर बिल्कुल मुझे जिसका आप नाम लिया जा रहा है जिसका फ़ोन भी इस्तेमाल किया गया था क्या उसको पहले से जानती थी आप? सर मैं नहीं जानती सर हाँ ये चपड़ासन है इससे 1-2 बार बैंक में मैं जाती आती थी तो राम रमी होती थी सर इससे ज़्यादा मेरा कोई घरेलू संबंध नहीं सर इसके साथ अब ऐसे तो बैंकों में जाएं तो जान पहचान तो हो ही जाती सर इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है आपने उसको डांटा नहीं भी आपकी हिम्मत कैसी होगी आपको ये कहने की कि आप आई मुझे तो पता ही था ये क्या बोलेगी फ़ोन पे मुझे तो इस बात का अंदाजा तक नहीं था ये क्या बोली है वो तो शुक्र है मेरे फ़ोन में ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग थी सर नहीं तो कोई कल को मेरी बात कोई मानता भी नहीं है मैं सच कह रही हूँ झूठ बोल रही हूँ मैं ये तो रिकॉर्डिंग है तो आज मैं सबूत दे सकती हूँ ये सच है मुझे नहीं पता था अंदाजा नहीं था ये इतना गंदा बोलेगी मेरे साथ सर वो भी एक लेडीज होके बिल्कुल ये 4 दिन पहले का मामला है शुक्रवार की बात बताई जा रही है आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं जब हम उसको अपलोड कर रहे हैं ये मंगलवार है इतवार सोमवार मंगलवार और शनिवार ये 4 दिन चले गए पुलिस ने कुछ नहीं किया ये शिकायत इन्होंने हादसे की अनाज मंडी चौकी में दी गई थी ये वापस इनके पास आ गई है कुछ देर पहले आप महिला थाने में भी गई थी वहाँ क्या हुआ मेरे को वहाँ अनाज मंडी चौकी में बोला ये एक औरत का मामला है तो आप महिला थाना में जाओ इसको लेके मैं सर महिला थाना में आई उन्होंने बोला आपने कंप्लेंट कहाँ लिखवाई पहले मैंने बोला सर मैडम मैंने अनाज मंडी चौकी में बोले आप वापस वहीं जाओ मैं बोली मैडम वो पर्चा नहीं काट रहे ये सवाल बनता है कि
क्यों किसी शिकायतकर्ता का पेंडुलम बनाया जा रहा है, उसको क्यों टू एंड फ्रो किया जा रहा है, पहले यहाँ बुलाया जाता है फिर वहाँ करते हैं, वहाँ वाले यहाँ भेजते हैं, ये खेल क्यों है? जबकि कोई व्यक्ति, कानून ये कहता है, सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि कोई व्यक्ति हिंदुस्तान में कहीं भी शिकायत दर्ज करवा सकता है। जब ऐसा कानून है, ऐसी हिदायतें हैं, निर्देश हैं, ऑर्डर्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो फिर ऐसा क्यों है? उन पे भी कार्रवाई बनती है जो इस तरह महिलाओं की प्रताड़ना करते हैं, उनको इधर से उधर दौड़ाते हैं, कार्रवाई नहीं करते हैं। और क्यों नहीं करते, सबसे बड़ी वजह ये भी है। सर मैंने लोन मांग के क्या कसूर कर दिया? कसूर तो नहीं किया होगा सर। जो मेरे को घुमा रहा जा रहा 4 दिन से, मेरा पर्चा दर्ज नहीं हुआ अभी तक भी, और थाना में बुला के उन लोगों को वापस छोड़ दिया सर। उन्होंने गिरफ्तार क्यों नहीं किया सर? मुझे उनकी गिरफ्तारी चाहिए, मेरा पर्चा काटो, पक्का काटो। बिल्कुल, ये इनकी मांग है, इनकी डिमांड है। इनकी शिकायत पर कार्रवाई होनी चाहिए, मुकदमा दर्ज होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और जो कसूरवार लोग हैं उनके खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। आप देखते रहिए एकमत पोस्ट। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, और आपके कमेंट जरूर दें। जो लोग आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? व्यवस्था को लेकर आप क्या सोचते हैं? पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर आप क्या सोचते हैं? या इस पूरे मसले पर आपकी क्या राय है? ये कमेंट में नीचे जरूर बताएं। आप देखते रहिए एकमत पोस्ट। नमस्कार।